बीजेपी भी अब हम अपने इमेजिनेशन का हमारा मैनिफेस्टो गिना रही है, भैंसों की बात कर रही है, ये वो जो हमारे मैनिफेस्टो में है ही नहीं। बीजेपी अपना मैनिफेस्टो क्यों नहीं गिनाती? बीजेपी ने किया है 10 सालों में, इतना सारा काम किया है। इनके नेता हर जगह कहते हैं कि इतना काम हुआ है कि 70 सालों में इतना काम नहीं हुआ, और कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं कहा। तो गिनाए ना कि क्या काम किया है, बताएं क्या काम किया है, कितने रोजगार दिलवाए हैं। 70 करोड़ बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं देश में? 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है देश में, अगर इतना काम किया है इन्होंने? बताएं, हमारे मैनिफेस्टो पे क्यों अटके हुए हैं? अपना भी कोई मैनिफेस्टो होगा, अपनी भी कोई योजना होगी कि हम बेरोजगारी को कम करेंगे, हम महंगाई को कम करेंगे, हम किसानों की क्या मदद करेंगे। उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? उनकी सनक है कांग्रेस पार्टी, मोदी जी की भी यही बातें करते रहते हैं और हमेशा ध्यान भटकाने की बात करते हैं। जो ठोस बात है देश के लिए, देश की जनता के लिए आज तक नहीं की है, और वो जानते हैं, इनके सारे नेता जानते हैं। अगर ठोस बात पे उतर गया चुनाव, अगर बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की जो मुसीबतें हैं, मजदूरों की मुसीबतें हैं, इस पे उतर गया चुनाव, तो किसी भी हालत में नहीं जीत सकते, क्योंकि कुछ किया नहीं है इन्होंने। संविधान बदलने की बात किसने की? किसके प्रत्याशियों ने की? किसके मंत्रियों ने की? कौन से मंत्री के साथ मोदी जी रोड शो कर रहे थे जिसने कहा कि हमें 400 सीट दोगे तो हम संविधान बदलेंगे? किसने कहा ये? क्यों बदलना चाहते हैं संविधान? संविधान अधिकार देता है, आरक्षण देता है, आंदोलन का अधिकार देता है। इसलिए बदलना चाह रहे हैं क्योंकि जनता को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका पूरा प्रयास 10 सालों से ये रहा है कि लोकतंत्र को कमज़ोर करेंगे ताकि इनकी सत्ता बनी रहे। क्योंकि क्या जो परिस्थितियां बन रही हैं इस देश में, जनता समझ रही है, जनता जानकार है, जागरूक बन रही है, जनता समझ रही है कि अगर इस तरह से चलता जाए तो लोकतंत्र भी संकट में है। मणिशंकर अय्यर के एक बयान को लेके पाकिस्तान की भी अब एंट्री हो गई कि पाकिस्तान के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। ये देखिए मणिशंकर अय्यर कब का बयान है बाय द वे? पुराना बयान कब का? लेकिन आज आया नहीं, कब का है? तो हम उसकी चर्चा अभी क्यों कर रहे हैं? ये चुनाव कहाँ है? भारत में है, पाकिस्तान में है? तो हम पाकिस्तान की चर्चा क्यों कर रहे हैं? और आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? आप मुझसे पूछो ना, बेरोजगारी के बारे में पूछो। भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है 45 सालों में, इसके बारे में पूछो। मोदी जी से क्या पूछते हैं? कभी मौका मिलता है आपको ऐसे उनका इंटरव्यू करने का? चुपचाप बैठे रहते हैं, 2 कुर्सियां लगा के, जो चाहते हैं वही पूछते हैं और उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। उनसे पूछिए कि पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? भारत में चुनाव है। सीटें कितनी दे रही हैं आप इस पूरे? अगर चुनाव ठीक ढंग से होगा तो 200 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, अगर गड़बड़ करेंगे तो भगवान जाने क्या कर सकते हैं।